साल 1900 झारखंड के घने जंगलों में अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठती है। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन गोलियां रुक नहीं रही थी। उस दिन एक पहाड़ खून से लाल हो गया था और इस खून की वजह था एक युवा जिससे अंग्रेज सरकार तक डरने लगी थी। उस युवा का नाम था बिरसा मुंडा। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने निहत्थे आदिवासियों पर गोलियां चला दी और क्यों इस घटना को इतिहास में लगभग भुला दिया गया। 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटिश राज पूरे भारत पर अपना नियंत्रण मजबूत कर चुका था। झारखंड के जंगलों में रहने वाले आदिवासी सदियों से अपनी जमीन और जंगलों के साथ जी रहे थे। जंगल उनका घर था, जमीन उनकी पहचान थी। लेकिन अंग्रेजों ने नए कानून लागू कर दिए। जंगल अब सरकार के हो गए। आदिवासियों की जमीन धीरे धीरे जमींदारों और ठेकेदारों के हाथों में जाने लगी। जो लोग कभी अपनी जमीन के मालिक थे, उन्हें मजदूर बनकर काम करना पड़ रहा था। उनकी संस्कृति, उनकी आजादी सब छिनती जा रही थी। और इसी अंधेरे समय में एक युवा सामने आया। झारखंड के छोटे से गांव में जन्मे बिरसा मुंडा ने बचपन से ही अपने लोगों की तकलीफ देखी थी। जैसे जैसे वो बड़े हुए, उन्होंने लोगों को एक बात समझानी शुरू की, ये जमीन हमारी है और हमें इसे वापस लेना होगा। धीरे धीरे हजारों आदिवासी उनके साथ जुड़ने लगे। लोग उन्हें सिर्फ नेता नहीं मानते थे, वे उन्हें धरती आबा कहते थे, यानी धरती का पिता। बिरसा का आंदोलन अब एक बड़ी क्रांति बन चुका था। इस क्रांति का नाम था उलगुलान, जिसका मतलब था महान विद्रोह। बिरसा मुंडा का नाम अब पूरे इलाके में फैल चुका था। हजारों लोग उनके साथ खड़े थे। ब्रिटिश सरकार को डर था कि अगर ये विद्रोह और बढ़ गया तो उनका नियंत्रण खत्म हो सकता है। इसलिए उन्होंने फैसला किया, इस आंदोलन को शुरू होने से पहले ही खत्म करना होगा। और इसके लिए उन्होंने एक खतरनाक योजना बनाई। जनवरी 1900 झारखंड का डोमबारी पहाड़, यहाँ हजारों आदिवासी अपने अधिकारों की मांग के लिए इकट्ठा हुए थे। उनमें महिलाएं भी थीं, बच्चे भी थे और बुजुर्ग भी। लेकिन अचानक ब्रिटिश सैनिकों ने पूरे पहाड़ को घेर लिया और बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलनी शुरू हो गईं। लोग घबराकर भागने लगे, लेकिन गोलियां हर तरफ से आ रही थी। कई लोग पहाड़ से गिर गए, कई वही जमीन पर गिर पड़े। कुछ ही मिनटों में पूरा पहाड़ खून से भर गया। यह घटना इतिहास में डोमबारी पहाड़ नरसंहार के नाम से जानी जाती है। इस नरसंहार के बाद ब्रिटिश सरकार का अगला निशाना था बिरसा मुंडा। जंगलों में उनकी तलाश शुरू हो गई। कई दिनों तक सैनिक जंगलों में घूमते रहे और आखिरकार बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें जेल में डाल दिया गया। लेकिन अंग्रेज जानते थे कि अगर ये युवा जिंदा रहा तो विद्रोह कभी खत्म नहीं होगा। 1900 में ही जेल से एक खबर आई। कहा गया कि बिरसा मुंडा की मौत हो गई। सरकार ने बताया कि उन्हें अचानक बीमारियों से मौत हो गई। लेकिन कई लोग मानते हैं कि यह सिर्फ एक कहानी थी, क्योंकि अंग्रेज बिरसा के नाम से भी डरते थे। आज भी झारखंड के जंगलों में लोग बिरसा मुंडा को याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 25 साल की उम्र में एक पूरे साम्राज्य को चुनौती दे दी थी। और शायद इसीलिए बिरसा मुंडा एक इंसान नहीं थे, वो एक क्रांति थे। और क्रांतियां कभी खत्म नहीं होती।